बोलो बदला बीच में, अब बोलो मत करो, बस इशारों रुक जाओ जल्दी। भारत संकल्प यात्रा को लेकर आज ब्लॉक स्तर अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक, मुख्य रूप से क्या समस्या है, क्या निर्देश दिए समस्या? बाकी लोग बैठ जाओ, तो कुर्सी पड़ी, कुर्सी बैठ जाओ। आराम से आज पहली बैठक हुई विधायक जी आपकी सभी विभागों के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, क्या दिशा निर्देश दिए आपने, किस प्रकार से आगे कार्रवाई होगी? भारत संकल्प यात्रा चल रही, भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्तमान में हमारे क्षेत्र में चल रही, पूरे राजस्थान में चल रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा चूँकि पूरे देश के अंदर इसको चालू किया गया, हमारे चुनाव की वजह से जो आचार संहिता लग गई थी, इसलिए जो जहाँ चुनाव हुए उन स्टेटों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज अब किया गया है। तो इस यात्रा के अंदर जनता के बीच में जाना, अधिकारी भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो विशेष करके भारत सरकार की, मोदी जी की सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, उन योजनाओं की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उन फ्लैगशिप योजनाओं का निश्चित रूप से जनता को लाभ मिले, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें आवेदन लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और इन फ्लैगशिप योजनाओं का पूरा लाभ जनता को मिले, जनता में इस बात के प्रति जागरूकता हो, इन योजनाओं की पूरी जानकारी हो। इन सब बातों को लेकर के ये संकल्प यात्रा जो है ये शुरू की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका नाम दिया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक सोच कि 2047 तक हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र बने, यानी कि देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत का एक सपना लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज़ पूरे देश भर में किया है। तो इन सारी बातों को लेकर के ये कैंप अभी ग्रामीण क्षेत्र में लग रहे हैं और ये मोदी जी की गारंटी का रथ, यानी मोदी जी की गारंटी की ये गाड़ी पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जाएगी और 25 जनवरी तक इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। एक दिन में 2 ग्राम पंचायतें उसमें हम ले रहे हैं, 2 ग्राम पंचायतों में विकास की ये गाड़ी जारी है और इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी 10,000 से ऊपर की आबादी के इलाके को इसमें कवर किया जाएगा। तो आज जो मीटिंग अधिकारियों की, BLOs की, ब्लॉक लेवल के जो अफसर हैं, उनकी एक आवश्यक मीटिंग आज विशेष करके विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो फ्लैगशिप योजनाएं या जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के इसकी पूरी तैयारी हो, इसमें पूरा लाभ इलाके में जनता को मिले, इन सारी बातों को लेकर के ये आज की BLOs की बैठक रखी गई है। उसमें उपखंड अधिकारी जी मौजूद रहे, बाकी सारे विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और 2 दिन से जो यात्रा चली उसकी भी प्रगति रिपोर्ट एक तरह से पेश की गई। उसमें बताया गया है किस किस तरह का काम और आगे के लिए उनको मार्गदर्शन
दिया गया है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सपना आदरणीय मोदी जी का वो हम पूरा कर पाएँ। इसके लिए किस तरह की तैयारी के साथ जाना है, किस तरह से एक तरह से अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक इन फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो इस सब बातों को लेकर के आज की मीटिंग रखी गई। और आज की मीटिंग में करीब करीब सभी बीएलओज पधारे और सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक चर्चा। विधायक जी, पीएम मोदी की केंद्र की जो स्कीमें हैं, अगर धरातल पर देखें तो देहात क्षेत्र में लोगों को पता ही नहीं है उन स्कीमों के बारे में। देखिए, मैं यही तो आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ तो मिले ही मिले, लेकिन उन योजनाओं की पूरी जानकारी जनता तक पहुंचे। तो ये क्या योजनाएं हैं? ये 17 योजनाएं, जैसे हमने ये आपकी आयुष्मान भारत हो गई, जैसे उज्ज्वला योजना वाली योजना हो गई, जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो गई, जैसे आपके इसमें ये नैनो फर्टिलाइजर का हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। तो ये कई योजनाएं जो मैं बता रहा हूँ, ये 17 योजनाएं जो वंचित रहे हैं वो अपना आवेदन प्रस्तुत करें, अपनी मांग प्रस्तुत करें। इन सारी बातों को लेकर के इस कार्यक्रम को रखा गया और बहुत ही सकारात्मक परिणाम इसके आने शुरू हुए। नहीं, लोगों को प्रचार प्रसार का पता नहीं लगा ये क्या केंद्र सरकार की स्कीम है, और ये करीबन 4 साल से अधिक केंद्र सरकार के हो गए और अब वर्तमान सरकार चेंज हुई है। तो क्या हो सकता है भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार, मतलब सरकार के उनके प्रचार प्रसार नहीं किया कांग्रेस ने? देखिए, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं तो मैंने पहले निवेदन कर दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना 2047 तक विकसित भारत बने, इसको लेकर के पहले से चल रही है। अब आपने फरमाया कि सरकार बदल गई, तो निश्चित रूप से जब केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और स्टेट में हमारे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो डबल इंजन की सरकार जो बन गई, तो निश्चित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ जैसे लोगों को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो राजस्थान प्रदेश में सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना इस बात का द्योतक है कि आदरणीय मोदी जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। विधायक जी, आपकी ड्यूटी कर्णपुर में भी लगाई गई है जहाँ चुनाव है, तो आप वहाँ क्या समझते हैं, क्या कर्णपुर में भाजपा सीट निकाल रही है? एक कार्यकर्ता होने के नाते कर्णपुर जो कि उपचुनाव होना है उसमें मेरी भी ड्यूटी लगी है। और अब पूरे प्रदेश में जो राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए उसका जो जनादेश आया है, राजस्थान की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इस प्रदेश में दिया है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से कर्णपुर में हमारे उम्मीदवार भी बहुत ही एक तरह से बहुत अनुभवी, बहुत ही पुराने, एक अच्छी कार्यशैली उनकी रही, मंत्री पद पे भी रहे हैं और एक अच्छा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उतारा है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यदि सीबीओ साहब एक बात होता है कि बहुत सा स्कूल में प्रिंसिपल पद खाली है, 3738 पद खाली है, तो बैंक खातिर आप के प्रयास कराऊंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 से 2018 तक हम लोग सरकार में रहे। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, ये चीज़ रिकॉर्ड पे होती, मेरे कहने से नहीं होती। 2018 में जब हम लोगों की ड्यूटी पूरी हुई थी, जब हम लोग सरकार छोड़ के गए थे, तब हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी प्रिंसिपल की सीट खाली नहीं थी। हमने प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमने पढ़ाना था। ठीक इसी तरह से व्याख्याताओं के पद भी रिक्त नहीं थे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान, और बल्कि कांग्रेस सरकार का भी नहीं, या लाल झंडे वालों की सरकार थी, एक कुशासन था। एक तरह से कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबंधन का कुशासन लोगों ने झेला है वादरा विधानसभा क्षेत्र में 5 साल। उसका परिणाम आप देख सकते हो कि जैसा कि आपने करीब आधे से अधिक पद या प्रिंसिपल के खाली ये क्यों हुआ?
ये इसलिए हुआ कि पिछले कार्यकाल के दौरान भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में, नालायकों के हाथ में सौंप दी। राजनीतिक रंजिश की वजह से प्रिंसिपल के पद पर बैठे हुए लोगों को दूर दराज स्थानांतरित करने का काम तो किया, सिर्फ रंजिश से किया, लेकिन वापस यहाँ लगाने का काम नहीं किया। तबादले होते हैं, तबादले वाइस वर्सा हो जाते हैं। आप किसी को ला रहे हो तो हो सकता है उसके बदले में किसी को यहाँ से जाना पड़ जाए। आप किसी प्रशासनिक कारण से या किसी और कारण से किसी की शिकायत आ रही है, कोई पद पे रहते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा, या शिक्षा के मंदिर में उसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, तो तबादला होना कोई अलग से बात नहीं है, स्वाभाविक बात है, तबादला किया जा सकता है। लेकिन आपने केवल राजनीतिक रंजिश से तबादले तो किए, उनको यहाँ से विचारधारा जिनसे नहीं मिली, आपने यहाँ से दूर भेजने का काम तो किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आपने यहाँ प्रिंसिपल, उसके बदले दूसरे प्रिंसिपल लगाने का काम, उन पदों को भरने का काम नहीं किया। इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है कि आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, आपके पास व्याख्याता नहीं है, आपके पास वरिष्ठ अध्यापक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब राज बदला है, सरकार बदली है, और शिक्षा के क्षेत्र में हमने पिछली सरकार के दौरान भी हमने शानदार काम किया था। अब भी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ प्रिंसिपलों के पद खाली नहीं रहे, यहाँ अध्यापकों के पद खाली नहीं रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इन खाली पदों को भरें ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े और यहाँ के स्टूडेंट्स को उसका लाभ मिले। विधायक जी, ये रंजिश की राजनीति जारी रहेगी या इस पर अंकुश लग जाएगा, रुक जाएगी? ये ऐसा है कि मैंने आज से पहले भी 2 बार मैंने इस भादरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है। आपने मेरी कार्य प्रणाली, मेरा काम करने का तरीका आपने पहले भी देखा है। मैं नया कार्यकर्ता नहीं, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा सुशासन मिले, एक भाईचारा यहाँ बना रहे, आपस में हमारा सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव की भावना इस इलाके में छत्तीस बिरादरी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम मैंने पहले किया, आगे भी करता रहूँगा। हमने कभी भी रंजिश की राजनीति नहीं की, और निश्चित तौर से एक साफ सुथरे प्रजातंत्र में रंजिश की राजनीति का कोई स्थान नहीं तो कभी हुआ है। और नई संविधान निर्माताओं ने, देश की आज़ादी का योगदान देने वाले लोगों ने जिस बात को लेकर के इस देश को आज़ाद कराया, जिस बात को लेकर के बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर हम चल रहे हैं, ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी कि लोकतंत्र के अंदर रंजिश की राजनीति का कोई स्थान कहीं होगा, ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने की नहीं। इसलिए हमारा ये मानना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में, संवैधानिक व्यवस्था में एक गरिमा में रह करके, और एक गरिमा में रह करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि मर्यादा में रह करके हम काम करें, लोगों को राहत मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को अच्छा सुशासन मिले, ऐसा मान करके हम इस वर्तमान व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। नगर पालिका की कार्य प्रणाली है बाकी ज्यादा घनी सी ठीक को नहीं, मतलब जगह जगह सीवरेज का चैम्बर है, वह टूटा पड़ी है, जगह जगह नालियां की जगह क्रॉसिंग है वह टूटी पड़ी है, और सफाई व्यवस्था भी कहीं ढंगू को नहीं। तो इन ऊपर लगाम लगाने की खातिर थे के करूँगा, मतलब आम है थोड़ा सही हो। वर्तमान में चेयरमैन भी आपका, नगर पालिका भी आपका, एमपी भी आपका। नगर पालिका में निश्चित रूप से पिछले 5 साल के शासन के दौरान काफ़ी अव्यवस्था हुई है, काफ़ी अनियमितताएँ हुई है, और नगर पालिका का प्रशासन एक तरह से पूर्णतः विफल रहा है, हर मोर्चे पर विफल रहा है। चाहे सफाई व्यवस्था का सवाल हो, चाहे यहाँ सीवरेज की व्यवस्था का सवाल हो, चाहे यहाँ इस नगर पालिका कार्यालय में जो रोज़ाना के काम लोगों के होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे उनके साथ अच्छा ठीक से व्यवहार नहीं हुआ, लोगों के काम नहीं हुए। इस नगर पालिका कार्यालय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक तरह से इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके इन लोगों ने इसके शासनकाल में रख दिया गया। तो आज ये जो सवाल उठ रहे हैं नगर पालिका प्रशासन को लेकर के और वर्तमान में भादरा कस्बे के हालात को लेकर के,
तो अब चूंकि सरकार बदली है, लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस नगर पालिका की व्यवस्था को भी सुधारें और भादरा के जो चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की, चाहे हमारे सफाई की या कोई दूसरी कोई समस्या जिसका तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हो, प्राथमिकता के आधार पर नगर पालिका के अंदर सुधार करने का, शहर के अंदर सुधार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर का नाला खाड़ा बहुत है, लेकिन अब भी अधिकारियां अंदर कही के अमर सिंह ब्रांच का 23 खाड़ा चल है और सिद्धमुख नहर है बिंगा 22 खाड़ा चल है। तो मतलब सारा खाड़ा महीना पानी क्यों कौन देश कर? इन्होंने तो खाड़ा निर्माण की बातें कही है, पानी की बातें भी हमने आज की मीटिंग में डिस्कशन हुई है। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम और कुछ 1-2 गांव में हमारे नॉर फीडर, ये सिंचाई के तंत्र हमारे यहाँ है। और पानी का जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हो, पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम 2018 तक यहाँ काम करके गए हैं। 2018 के बाद में कांग्रेस और CPM का गठबंधन जो यहाँ काम कर रहा था, इनके कार्यकाल के दौरान तीनों ही सिंचाई प्रणालियों के किसान, टहल के किसान, न केवल सिंचाई पानी के लिए त्राई करते रहे बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए थे। पीने के पानी में भी लोगों को खारा पानी पीने के लिए सर्दी के मौसम में भी मजबूर होना पड़ा। ऐसे हालात आपने देखे। ये निश्चित रूप से पिछली सरकार की विफलता रही और एक तरीके से लाल झंडे वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि के किसान विरोधी नीतियों के चलते और एक तरह से अनुभवहीन व्यक्ति कैसे इस व्यवस्था को चला सकता है, इस बात की भी आपने देखा। इन लोगों ने सार्थक प्रयास नहीं किए और सिंचाई का तंत्र सुधरे, सिंचाई का पूरा पानी आए, इस व्यवस्था में सुधार हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि तीनों ही सिंचाई प्रणाली के किसान को पूरा अपने हक का पानी मिले और लोगों को अच्छा पेयजल उपलब्ध हो। इन सारी बातों को लेकर के हमारा सार्थक प्रयास है। विधायक जी, अभी चर्चा यह भी है कि भादरा ने विधायक मिल गए, मंत्री और मिलन आ रहे है, तो भादरा के सामने 5 बड़ा चैलेंज। अगर मंत्रालय आवे नहीं भी आवे तो नशो लगातार बढ़ने लगा। पिछले 10-15 दिनों और ज्यादा तस्करी है, चाहे वह अपराध की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, नगर पालिका भादरा की बात हो। हालांकि पिछले 1 महीने के अंदर बहुत सी चीजें उजागर हुई है बलवंत सिंह सैनी के मार्गदर्शन में। तो के कुछ व्यवस्था लेके चलोगा अगले 5 साल की जो रोड मैप है वो के लेके चलोगा? देखिए, रोड मैप का जहाँ तक सवाल है, हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से मेंटेन हो, अच्छी कानून व्यवस्था बनी रहे इलाके की। उसके लिए आज की मीटिंग में भी CO साहब, डिप्टी साहब थे, हमने डिस्कशन कुछ मुद्दों पे किया है। कानून व्यवस्था बनी रहे, अच्छा सुशासन लोगों को मिले, सिंचाई का पूरा पानी मिले, लोगों को न्याय मिले, अपराध पे अंकुश लगे और नशे की बात का जिक्र आपने किया है। पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल को आपने देखा, शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे कि 2018 से पहले आपने चिट्टे का नाम नहीं सुना होगा। पहली बार भादरा में लाल झंडे वाले के शासन के दौरान, कांग्रेस के शासन के दौरान चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सीमावर्ती इलाके में बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी बढ़ी। युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेला गया। शराब की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, ये सारी बढ़ी, ये आप सबने देखा है। और ये इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ने से, तस्करी बढ़ने से अपराध बढ़ता है और निश्चित रूप से चोरी की घटनाएं बढ़ती है, अपराध बढ़ता है, अपराध का भी ग्राफ बढ़ा। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इलाके की कानून व्यवस्था को सुधारें, इलाके के अंदर अपराध की संख्या घटे, लोगों को न्याय मिले और नशे की तस्करी, नशे की प्रवृत्ति पर
एक अंकुश लगे, इन सारी बातों को लेकर के हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छा सुशासन इस इलाके में देखने को मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।